everyone, I am back again with the electrochemistry question number 3.4. This question has two parts, A part and B part. And this question is need to be calculated standard cell potential. This is E naught of the galvanic cell in which the following reaction take place. रिएक्शन ए दे रखा है जिसमें कि आपको क्रोमियम और कैडमियम के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं और आपको रिएक्शन 2 दे रखा है आयरन और सिल्वर के बीच में, जिसमें कि आपको सिल्वर और आयरन के भी डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। साथ में यहाँ पे हमें डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी को भी कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे तीनों ही फॉर्मूला लिख दिए हैं। हमें एक तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फिर दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट करना है और साथ में हमको लॉग केसी का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करेंगे। हमें एक सेल रिएक्शन दे रखा है जहाँ पे 2 क्रोमियम सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे कैडमियम आयन दे रखा है हमको जो कि एक्वस स्टेट में है। ऑब्वियसली आयंस आपके जनरली एक्वस में ही होते हैं। फिर यहाँ पे 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव दे रखा है विच इज ऑल्सो इन एक्वस स्टेट और 3 कैडमियम इन सॉलिड स्टेट। बेटा हमको यहाँ पर ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी पता लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि यहाँ पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन हो रखा होता है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -0.74 और -0.40। तो यहाँ वैल्यू किसका कम है? बेटा जिसका नंबर ज्यादा है नेगेटिव में वो वैल्यू आपका कम है। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है। तो एक तो हम ई नॉट सेल डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं, दूसरा हम सेल से भी देख सकते हैं, सेल रिएक्शन से कि किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन। तो क्रोमियम आपका जो मेटल है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। तो जब भी कोई भी मेटल अपने एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहाँ पे कैडमियम पर चार्ज है +2 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और कैडमियम का यहाँ पर 0 है। तो बेटा व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो बेटा यहाँ पर क्रोमियम 0 से +3 में आया है तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जो कि हम ऑलरेडी ट्रिक से भी पता लगा चुके हैं। और यहाँ पे कैडमियम +2 से 0 में आ रहा है जो कि डिक्रीज हो रहा है तो बेटा इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ओवरऑल सेल रिएक्शन दे रखा है उसको हम बताते हैं कि एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो हम हाफ सेल के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं जिससे कि हमको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे यूज हो रहे हैं रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए वो भी हमको पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए 2 मोल ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 है और मोल 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 2 6। तो ये आपकी एनोडिक रिएक्शन होगी। ऐसे ही हम लोग कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 CD2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है 3 CD में, राइट। तो ये बेटा इसके ऊपर कितना है? 2 पॉजिटिव चार्ज और 3 मोल है तो 3 2 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओवरऑल रिएक्शन ऊपर दे रखा है तो यहाँ पे एन का वैल्यू बच्चे 6 आने वाला है। ठीक है, 6 क्यों आया? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं वो हमारे एन का वैल्यू होगा। तो अब हम जल्दी से यहाँ पर निकाल लेते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पे बेटा CD का आपका रिडक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। याद रखिएगा जब भी हम ई नॉट सेल निकालते हैं तो हमेशा चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन, हम पोटेंशियल जो लिखते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे। तो यहाँ रिडक्शन कैडमियम का हो रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.40 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्रोमियम का हो रहा है और पोटेंशियल दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल तो हम लिखेंगे -0.74। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो वैल्यू आपका क्या आने वाला है? इन दोनों को हम लोग एडअप करके भी
निकाल सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। आप देखिए ये 0.74 आ जाएगा और आगे 0.40 के माइनस है, तो इसका वैल्यू आना है 0.34। तो ये 0.34 आ गया, वो भी पॉजिटिव का, तो ई नॉट सेल निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट का माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ द फैराडे कांस्टेंट इज 46500 एंड ई नॉट सेल जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये आ जाएगा बेटा -6 मल्टीप्लाई बाय 96500 और ई नॉट सेल आ गया 0.34। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आने वाला है -196.86 किलो जूल पर मोल। अब हमें जो नेक्स्ट कैलकुलेट करना है वो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इस जो हमारा रिटन फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, log केसी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय -2.303 RT। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिर्फ केसी का वैल्यू चाहिए, log केसी का नहीं। डेल्टा जी का वैल्यू अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया है 196.86 और यहाँ पर -2.303। गैस कांस्टेंट का वैल्यू है 8.314 इंटू आपका जो टेम्परेचर है 298 आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको निकालना है जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है 298 केल्विन, यही हमको पुट इन करना है। यहाँ पे log केसी का वैल्यू आने वाला है, log केसी का वैल्यू आएगा आपका 34.50। अब हमको यहाँ से log रिमूव करना है तो हमें सेकंड साइड पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग 34.50, तो यहाँ पर केसी का वैल्यू आ जाएगा आपका 3.772 इंटू 10⁻34। तो दिस इज द वैल्यू। हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुके हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वैल्यू आ गया, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का भी वैल्यू आ गया और हमारे पास ई नॉट सेल का भी वैल्यू आ गया ए पार्ट के लिए। अगर आप चाहें तो इसका बी पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं, बट स्टिल इसका बी पार्ट भी मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन में ही सॉल्व करके बताऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त फेस ना करनी पड़े। तो बी पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe3 पॉजिटिव में और Ag पॉजिटिव आपका कन्वर्ट हो रहा है Ag में। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का और आयरन का भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि किसका आपका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको दे रखा है Fe2 प्लस Ag पॉजिटिव, इट विल गिव यू Fe3 पॉजिटिव प्लस Ag। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे +3। तो आपको पता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0 है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो बेटा हम दोनों की हाफ सेल जो रिएक्शन है यहाँ लिख लेते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन के लिए हम लिख रहे हैं एनोड पर Fe2 पॉजिटिव आपका कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर। यहाँ पर Ag पॉजिटिव आपका कन्वर्ट हो रहा है Ag में एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा, 1 आ रहे हैं, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू इसके लिए, ई नॉट सेल के लिए। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक ये था कि जिसका पोटेंशियल कम हो उसका ऑक्सीडेशन हो रखा होता है और जिसका ज्यादा उसका रिडक्शन, जो कि हमने सेल हाफ सेल रिएक्शन से भी निकाल लिया। तो जल्दी से ई नॉट सेल के लिए भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ई कैथोड, तो कैथोड पे कौन आएगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन और रिडक्शन सिल्वर का हो रहा है। तो 0.80 सब्सट्रैक्ट बाय 0.77, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.03 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जल्दी से गिब्स फ्री एनर्जी का भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। -NFE नॉट सेल फॉर्मूला है
इलेक्ट्रॉन आए हैं 1, फैराडे कांस्टेंट होता है 96500, ई नॉट सेल है 0.03 वोल्ट। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आने वाला है 2895 किलो जूल। अब इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कर लेते हैं कैलकुलेट। तो हम इस वाले फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, लॉग के सी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी और ऊपर आएगा आपका डेल्टा जी नॉट। तो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी हमने अभी जस्ट निकाली है, तो वो ही हम लोग लिखने वाले हैं, -2895 डिवाइडेड बाय -2.303 इनटू आपका जो गैस कांस्टेंट का वैल्यू है दिस इज फिक्स 8.314 और टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन। अब आप यहाँ पर लॉग के सी आपका आ गया है, लॉग के सी का वैल्यू कितना है 0.5074। तो बेटा के सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ले लेंगे हम दूसरी साइड, एंटी लॉग 0.5074। तो के सी का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.22। So this question is solved from part A to part B.